नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऐसी सुपर ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री की टी टेबल की जिसको अक्सर स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाते हैं, उन्हें याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है और उसे हम बहुत इजीली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक सारे एंगल्स की वैल्यू हम कैसे याद रख सकते हैं और जो हम कभी नहीं भूलेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में इस टेबल को बनाते हैं, वो बहुत ही गलत मेथड है और जब भी आप बनाएंगे अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेकंड्स भी बहुत आपके लिए वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो अगर आप इसे याद रख लेंगे, इस पैटर्न को यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इफेक्टिव होगा। sin 0 degree is 0, sin 30 is 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। ओके, बस इतना आपको याद रखना है। अब बाकी सारी वैल्यूज इस वैल्यू की हेल्प से हम अभी बनाते जाते हैं, इसी की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर 90 के बाद वाली वैल्यूज के लिए आपको क्या करना है, इस वैल्यू को आप हाइड कर लीजिए और बाकी वैल्यूज को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। सो दिस बिकम्स √3/2। ओके, दिस वैल्यू विल कम हियर। ठीक है, नेक्स्ट 135 के लिए ये वैल्यू आ जाएगा 1/√2, 150 के लिए ये आ जाएगा 1/2, 180 के लिए 0। अब कॉस के लिए बात करते हैं। अब इन्हीं सारी वैल्यूज को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, 0 to 90 रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 1 and then √3/2, 1/√2, then 1/2 and 0। ठीक है, 0 to 90 हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अब इसके बाद में इस वैल्यू को हाइड कीजिए और ये सारी वैल्यूज फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए यहां पर। ठीक है, लेकिन एक खास बात, जब हम दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं 90 से आगे, यानी 0 to 90 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 से 180 मींस सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, sin थीटा तो पॉजिटिव होगा, इसलिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। ठीक है, एंड sin के अलावा और क्या पॉजिटिव होता है, एंड कोसेक इज पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ये सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी कहां पर, 90 से 180 डिग्री, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे। फिर तो यहां पर जो वैल्यू होगी दिस विल बी -1/2, नेक्स्ट वैल्यू -1/√2, नेक्स्ट वैल्यू -√3/2 एंड -1। ओके, देखा आपने कितना इजीली हमने वैल्यूज को फाइंड कर लिया। और अगर आप इन्हें समझ के कर लेंगे तो यही वैल्यूज आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। tan 0 डिग्री, ओके, आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं sin/cos, देन आल्सो इट विल कम द सेम वैल्यू। और आप चाहें तो 0 to 90 लर्न कर लीजिए। 0 and tan 30 is 1/√3, tan 45 1, tan 60 इसी का रेसिप्रोकल होता है, दिस इज √3। ओके, एंड tan 90 इज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। ठीक है, जो इंफिनिटी होगा उसी वैल्यूज को हम कहते हैं इंफिनिटी मींस 1/0। ठीक है, जनरली इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्यों कहते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि इंफिनिटी की ऐसी वैल्यूज हैं जो हमने कभी अचीव नहीं करी हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बोल दिया जाता है नॉट डिफाइंड, या जनरली ND। आपने देखा होगा अक्सर ये वर्ड लिखा रहता है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, बोथ आर फाइन। ओके, बोथ इज एक्सेप्टेबल। अब tan भी जब 90 से आगे जाएगा, 90 से 180 के बारे में जाएगा, तो ये वैल्यूज भी कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं, -√3, then -1, then -1/√3 and then -0 अगर हम लिखेंगे तो -0 और पॉजिटिव 0 आपको पता है, there is no logic behind writing this is nothing but 0 only। ठीक है, तो -0 हम नहीं लिखते, हम केवल पॉजिटिव 0 लिखते हैं। साइन, कॉस और tan की जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से हम जल्दी से क्विकली सारी वैल्यूज बना सकते हैं। अगर कुछ वैल्यूज हम याद रख लें तो बाकी वैल्यूज को समझने के लिए, उनको फाइंड करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यूज पर आते हैं, कोसेक। ठीक है, कोसेक, सेक और कॉट जो वैल्यूज हैं वो इन सब वैल्यूज का रेसिप्रोकल होती हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो अगर हमें ये वैल्यूज अच्छे से पता है तो इनकी हेल्प से ये वैल्यूज बहुत इजीली रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कोसेक, कोसेक की वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, साइन की जो भी वैल्यूज हैं सभी का रेसिप्रोकल करेंगे। फाइन,
तो 0 का रेसिप्रोकल 0 को लिखते हैं 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/0। 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी, ठीक है। सो दिस विल बिकम इंफिनिटी। फाइन, नेक्स्ट वैल्यू 1/2 एंड इट विल बिकम 2। 1/√2, सो √2। यहां देखिए 2/√3, 1, रेसिप्रोकल इज 1। Here same 2/√3, here √2, here this is 2 and 0 का रेसिप्रोकल फिर से वही इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। सेक थीटा के लिए हम क्या करेंगे, cos की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1, रेसिप्रोकल 1, दिस वैल्यू रेसिप्रोकल 2/√3, यहां पर √2, रेसिप्रोकल 2, 1, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, अभी आपने किया था सेम वैसे ही करेंगे। -1/2, रेसिप्रोकल -2, यहां पर रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू -√2, हियर -2/√3 एंड -1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सेक की वैल्यूज हैं, इनको याद करने के लिए हमें केवल कॉस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है। कॉट थीटा, ये वैल्यूज क्या होंगी कि tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल होंगी। 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, ओके, या नॉट डिफाइंड, दिस विल बी √3, रेसिप्रोकल 1, यहां रेसिप्रोकल 1/√3, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/∞, एंड दिस विल बिकम 1/∞ को लिख सकते हैं 1/0, ओके, सो दिस विल बी 0 ओनली। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो गया 0, -√3, रेसिप्रोकल -1/√3, ठीक है। -1 रेसिप्रोकल -1, यहां रेसिप्रोकल -√3, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। ठीक से सारे टी रेशियोज की वैल्यू हमने फाइंड की है, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। ये वैल्यू सबको बहुत हेल्प करेंगी। आपको फिर से ट्रिक याद दिलाते हैं, इस वैल्यू को छोड़ दीजिए, लीव दिस वैल्यू एंड देन सारी वैल्यूज आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाइए, ओके। फॉर कॉस की जो वैल्यूज है सेम ही वैल्यूज ये भी रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगी, ठीक है। बट कॉस थीटा क्या होगा 90 से आगे यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं। अब देखिएगा tan भी 90 से आगे नेगेटिव होता है, सो ये सारी वैल्यूज क्या होंगी नेगेटिव, ठीक है। कोसेक और साइन और कोसेक ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, इसलिए पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं, यहां भी नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड साइन का अपोजिट कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा स्पेशली, फाइन। और इन वैल्यूज के लिए कोसेक, सेक और कॉट के लिए आप बाद में एफर्ट कीजिए, पहले साइन, कॉस और tan ये तीन वैल्यूज बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको ये क्लियर है तो इन तीन वैल्यूज को आप क्विकली रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज करिए कोसेक आपको निकालना है 120, ठीक है। कोसेक 120 क्या है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ sin 120। sin 120 कितना होता है, दिस इज √3/2, रेसिप्रोकल 2/√3, ओके। सिमिलरली अगर कॉट चाहिए हमें, कॉट 135, कॉट 135 क्या होगा tan 135 का रेसिप्रोकल, ओके। tan 135 क्या है, दिस इज -1, रेसिप्रोकल -1, ठीक है। तो इस तरह से आप क्विकली करके निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल।